हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी बजे सुबह के 4 और हम पहुंच गए छठ घाट पे, क्योंकि मम्मी 1 घंटे पानी में रुकेंगे, इसीलिए हम थोड़ी देर पहले आ गए थे। हमें गाड़ी से आना पड़ता है तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, इसीलिए हम जल्दी आ गए थे। और रात में जितनी भी लाइट आपको दिख रहा है वो सब गंगा के घाट है, और वहाँ जितने भी लाइट्स दिख रहे हैं वो सब छठ पूजा के लिए लगाए हुए हैं। और सुबह के टाइम पे दौरा बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है जब सारी दीपक एक साथ जगमगाते हैं। और मैंने और भाई ने मिलके एक दीपक को गंगा में बहाया। उसके बाद मैंने मम्मी और बाबू की वीडियो रिकॉर्ड की, पर गलती से उसमें सॉन्ग ऐड हो गया और स्किप करना मैं भूल गई थी। उसके बाद हम लोगों का पूजा हो चुका था ख़त्म। फ़ोटोशूट के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और मैं, दीदी, जीजा जी सब एक साथ एक ही गाड़ी में आए थे, उनकी नई वाली गाड़ी में। और घर आते ही मेरी बेटी को मिल गए थे बहुत सारे पैसे जो पापा ने दिए थे मम्मी को। और मेरी बेटी को बचपन से ही पैसों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो मेरी बेटी उसको दे नहीं रही थी। उसके बाद मेरी बेबी को आ गई नींद, और मेरी बेटी इतना ज़्यादा थक गई थी जैसे पूजा में सारा काम हमने इसी से करवाया हो। उसके बाद मेरी बेटी का नींद खुला था 12 बजे, और फिर मुझे याद आया कि ओ मैं तो डायपर लाना ही भूल गई। फिर रात को 1 बजे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था बेबी के लिए हगीज़, और एग्जैक्ट 10 मिनट में वो आ भी गया था। और मेरी बेबी यहाँ पे देख रही थी कोकोमेलन, क्योंकि बेबी की नानी सो गई थी और नाना भी सो गए थे, और इसको परेशान करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। फिर अगली सुबह मम्मा बेटू निकल गए थे मेरी फ्रेंड के घर, क्योंकि वहाँ पे कुछ था तो हमें बुलाया गया था। उसके बाद शाम में आते टाइम मैंने दीदी को कॉल किया और बोला कि आप जगदम्बा पूजा घूम लेते हैं, तो जीजा जी भी आ गए थे। और इस आतंकवादी बच्चे को हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, और हम सबका छोटा सा एक ग्रुप निकल गया था जगदम्बा पूजा घूमने। और पूजा घूमने से ज़्यादा हमें बेटू के नखरे उठाने पड़े, क्योंकि बेटू को याद आ गया था उसके डैडा, और डैडा की याद आने पे मैंने उसको पकड़ा दिया था उसके मौसा जी के गोदी में, क्योंकि हमारे साथ वही थे इकलौते। और दीदी ने लड्डू को लिया हुआ था। फिर लड्डू और गुड़िया में हो गई लड़ाई। उसके बाद डैडा की लड़ाई में मेरा बेटू हार गया और लड्डू भैया जीत गया। उसके बाद हम जगदम्बा पूजा घूमे और कुछ डांस प्रोग्राम देखे, और यहाँ पे लगा था छोटा सा मेला, हमने उसको भी देखा। और यहाँ की मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति होती है जगदम्बा माँ की, तो मैंने, बेटू ने बहुत इन्जॉय किया इस छोटे से मेले को, और लड्डू ने हमसे ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने सोचा इन दोनों को ही किसी राइड पे बैठा देते हैं। फिर राइड के लिए मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, वो बस बाइक पे घूम लेती है अपने मामाओं के साथ, लेकिन ये मेले में उसको नहीं छोड़ सकते थे। इस वजह से हमने सिर्फ लड्डू भैया को ही राइड के मज़े लेने दिए, और बेचारा पहले डर रहा था। उसके बाद मैंने दीदी को बोला छोड़ दो थोड़ी देर, और थोड़ी देर छोड़ने के बाद कंडीशन ये था कि ये लड़का उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारी बहुत कोशिशों के बाद हमने 15 मिनट बाद इस बच्चे को उतारा है, बहुत मुश्किलों से। लड्डू का गाड़ी वाला ड्रामा देखने के बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद हमने सारे आतंकवादियों को एक साथ सुला दिया था। और इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।